आज का टॉपिक है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। सन 1686 में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यदि ब्रह्मांड में दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है और जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। अर्थात m1 m2 को आकर्षित करेगा अपनी ओर और m2 m1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जो बल होगा उसका परिमाण इस प्रकार से दिया गया कि बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। m1 मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड m2 इज द मास ऑफ सेकेंड बॉडी। तथा जो बल है वो उन दोनों पिंडों की दूरी के उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और यदि हम इन दोनों रिलेशन को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर यह एक चिन्ह है जिसे हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह कहते हैं। इसको हटाने के लिए यदि हम इसको हटाना चाहें तो हमें इसके स्थान पर एक कांस्टेंट रखना होगा। तो यदि इसको हम हटाते हैं तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब भी हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो उसके स्थान पर एक कांस्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर वही किया गया। और कैपिटल G क्या है? कैपिटल G इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G का मान है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो द्रव्य कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे पहले हमने यह अध्ययन किया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच में जो भी आकर्षण बल लग रहा है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं। लेकिन यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो, यदि यह वस्तु पृथ्वी है, अर्थ है, तो इसके द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाएगा। अर्थात गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। बहुत महत्वपूर्ण है, वस्तु को अपने केंद्र की ओर, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। अब माना यह पृथ्वी है और यह पृथ्वी का केंद्र है और यह कोई दूसरी वस्तु है, तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की ओर जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व बल। अब यदि हम वस्तु को यहाँ पे रखकर छोड़ दें तो ये वस्तु धीरे धीरे नीचे की तरफ गतिशील हो जाएगी और इसके वेग में निरंतर वृद्धि होगी। इसके वेग में निरंतर क्या होगी? वृद्धि होगी। जो वेग यहाँ पर है वो वेग यहाँ पे नहीं रहेगा बल्कि वेग बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर आने पर वेग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लगातार वेग में वृद्धि होगी और वेग में वृद्धि होने के कारण हम कहेंगे कि वस्तु त्वरित हो चुकी है, वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो चुका है। त्वरण का अर्थ क्या है? कि वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार वस्तु के वेग में जो त्वरण उत्पन्न हुआ
उसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। और इस प्रकार जो त्वरण उत्पन्न हुआ उसको हम स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि स्मॉल जी को कुछ बच्चे बल समझ लेते हैं, जबकि स्मॉल जी क्या है? त्वरण है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को स्मॉल जी से व्यक्त किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि यह त्वरण है तो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो SI मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी विमा क्या हो जाएगी? क्योंकि त्वरण की विमा होती है LT-2, तो त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा हो जाएगी LT-2। समुद्र तल पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण या स्मॉल जी का मान पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होता है, यानी कि जी का मान, स्मॉल जी का मान बदलता रहता है। यह एक स्थिरांक नहीं है। जबकि कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी का मान पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में इसका मान एक समान है। यह एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है। तो कैपिटल जी कांस्टेंट है, लेकिन स्मॉल जी वेरिएबल है। स्मॉल जी बदल सकता है और कैपिटल जी एक कांस्टेंट है। अगला टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME है तथा पृथ्वी की त्रिज्या RE है। तो यहाँ पर केंद्र को हमने O मान रखा है, O बिंदु पर केंद्र है। और जो पृथ्वी की सतह है, केंद्र से सतह तक की जो दूरी है RE यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, RE से व्यक्त कर रखा है। पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान को उसके केंद्र पर संकेंद्रित माना जा सकता है। ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी का जो संपूर्ण द्रव्यमान है उसके केंद्र पर संकेंद्रित है। माना M द्रव्यमान की वस्तु धरातल से, पृथ्वी के धरातल से नगण्य ऊंचाई पर स्थित है। हमने इसकी ऊंचाई को नगण्य क्यों माना है? क्योंकि त्रिज्या का मान बहुत अधिक है। अतः इस वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी RE मानी जा सकती है। हम ये मान सकते हैं कि इसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो RE के बराबर ही है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है और जो वस्तु की दूरी है बहुत कम होती है, इसलिए हम नगण्य मान लेते हैं और दूरी को हम लगभग RE या त्रिज्या ही मान लेते हैं। इसलिए पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G ME इंटू M बटे RE स्क्वायर। ये है समीकरण नंबर 1। अब इस बल F के कारण वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g उत्पन्न होता है। देखिए, पहले तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? पहले हमको निकालना है कि कुल आकर्षण बल कितना हुआ। फिर हम ये देख रहे हैं कि वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है, गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है स्मॉल g। और अब हम ज्ञात करेंगे कि बल और g में क्या संबंध है, बल और त्वरण में क्या संबंध है। तो जो न्यूटन का नियम है उसके अनुसार बल इज इक्वल टू क्या होता है? बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा आ गया त्वरण, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। और यहाँ पे त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे तो m इंटू जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में तुलना करते हैं। तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू कैपिटल G me इंटू एम अपॉन RE स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होगा स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू ME बटे RE स्क्वायर। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हुआ जो कि स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध को बताता है।